10th क्लास की जो प्रश्न वाली 3.4 है उसको शुरुआत कर रहे हैं। उसका पहला प्रश्न दे रखा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। अब विधि आ गई आपकी पूर्ण वर्ग विधि। आपको द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां यहाँ बुक के अंदर दे रखी है। पहली विधि है वो है आपके गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी आपकी द्विघाती सूत्र विधि। अब तीनों विधियों में से कोई भी परीक्षा के अंदर आपके एक आ सकता है, तो तीनों विधियों आपको सीखनी जरूरी है। तो इससे पहले अपन ने जो गुणनखंड विधि है वो सीख ली है कि किस प्रकार से टुकड़े बना के द्विघात समीकरण के मूल है वो निकाले जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा किस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के मूल है वो निकाले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिए द्विघात समीकरण दे रखा है। पहला सवाल कर रहे हैं अपन 3x² - 5x + 2 = 0। तो यहाँ सबसे पहला काम देखिए 3x² - 5x, ये जो अचर पद है यानी प्लस का 2 है उसको पक्षांतर करना है राइट हैंड साइड में, तो बराबर -2। एक एक स्टेप आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ प्रमुख 3 स्टेप हैं, इन तीनों को फॉलो करोगे तो इजीली आपके मूल्य वो आ जाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 3x² को ऐसे कैसा लिखा है, -5x ऐसा का ऐसा, ये जो +2 है उसको पक्षांतर किया -2। हर सवाल के अंदर आपको यही काम करना है। जो अचर पद दे रखा है यानी जिसके साथ में अक्षर नहीं है, x, y, p, t या ABCD का अक्षर नहीं है, वो अचर पद है। अचर पद आपको पक्षांतर करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो x² का गुणांक है उसका पूरे समीकरण में भाग देना। ये पूरा समीकरण है, 3 पद है यहाँ पे, 3x², 5x और -2। अब इस पूरे समीकरण के अंदर आपको 3 का भाग देना है x² के गुणांक का। x² का गुणांक 3 है, इसलिए मैं 3 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा x²। जब 3 का भाग दूंगा तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ x²। यहाँ पे देखिए माइनस ये 5, यहाँ नीचे आ जाएगा भाग 3 और ये x है, मैं साइड में लिख लेता हूं। फिर बराबर ये -2, नीचे आ जाएंगे 3, यानी पूरे समीकरण के अंदर 3 का क्या दे दिया आपने, भाग। अब ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है आपको, अब x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। अब x का गुणांक क्या है, देखिए 5/3, इसका आधा करना है पहले और फिर इसका वर्ग करना है और दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो देखिए मैं जोड़ रहा हूं, x², ये ऐसा का ऐसा, इसके अंदर कोई चाहिए नहीं, -5/3 और x, यहां तक कोई चाहिए नहीं हुआ है। अब करना क्या है, प्लस आपको x के गुणांक का आधा करना पहले। x का गुणांक क्या है, 5/3, इसका मैं आधा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5/6। आधा करने का मतलब क्या है, 2 का भाग देना है, और 2 का भाग देने का अर्थ है 2 नीचे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, तो आ जाएगा 5/6। किसी भी संख्या का आधा करने का मतलब होता है 2 का भाग देना। तो 5/6 आ गया। अब इसका वर्ग दोनों ओर जोड़ना है, तो ये वर्ग किया और मैंने बाएं पक्ष में जोड़ दिया। ये का ये काम करना है आपको दाएं पक्ष में, तो -2/3 फिर प्लस 5/6 और इसका वर्ग, ये जोड़ दिया। यानी जब समीकरण के अंदर दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं या घटाते हैं तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको यहाँ पे ये काम करना है कि 5/6 का वर्ग जोड़ दिया, यहाँ पर भी 5/6 का वर्ग जोड़ दिया। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाह्य पक्ष को आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए ये विधि क्या है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अपन पढ़ रहे हैं, तो ये जो पक्ष है वो पूर्ण वर्ग बन गया। कैसे बना, देखिए यहाँ को जो x² - 5/3x + 5/6 का वर्ग, ये जो पक्ष है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x - 5/6 का वर्ग। अब देखिए ये कैसे लिखा है, ये समझने के लिए थोड़ा अपन रफ कार्य करते हैं। आपने पढ़ी होगी सर्वसमीका a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² - 2ab + b²। 3 सर्वसमीका पढ़ी होगी, एक तो a + b का होल स्क्वायर, एक a - b का होल स्क्वायर, एक a² - b²। तो ये तीनों सर्वसमीका अच्छे ढंग से आपको याद होगी। यदि इसके बारे में भी जानकारी नहीं है तो इससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब a - b का होल स्क्वायर है तो ये अपन लिख सकते हैं a² - 2ab + b²। अब देखिए ये जो मैंने इस रूप को ये लिखा है x - 5/6 का होल स्क्वायर। अब ये मैं लिखता हूं यहाँ x - 5/6 का होल स्क्वायर, यानी एक तरह से एक सूत्र है
ये बना है। अब इसको मैं इस रूप में चेंज कर रहा हूं। तो x है वो क्या है अपने a है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 है वो फॉर्मूले के अंदर है, सूत्र के अंदर ऐसा का ऐसा, फिर इंटू ए क्या है x, लिख लो x, इंटू बी क्या है 5/6, तो 5/6, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 5/6 का स्क्वायर, तो 5/6 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सरल करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 और 6 ये आपस में कट रहे हैं, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी कि 5/3 बचा यहाँ, और ये x पीछे लिख लो, फिर प्लस ये 5/6 का वर्ग ऐसा का ऐसा। अब देखिए यहाँ पे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये का ये रूप है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, यानी ये जो फॉर्म है इसको मैंने इस रूप में लिखा है, एक्स माइनस 5/6 का स्क्वायर। अब ये आपको हर सवाल के अंदर करना पड़ेगा। अब इतना आपको ज्यादा दिमाग लगाने का यहाँ काम नहीं है, आपको सीधा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे लिखना है। x माइनस 5/6 कैसे लिखा है, यहां से देखिए, यहां तक तो आप आराम से लिख सकते हैं कि x के गुणांक का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग, दोनों और जोड़ दिया। उसके बाद में सीधा ये रूप कैसे लिखना है, देखिए x ऐसा कैसा लिख लो, यहां अगर माइनस है तो माइनस लिख लो, प्लस है तो प्लस लिख लो, क्योंकि यहाँ प्लस होगा तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, और यदि माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। फिर यहाँ जो भी आता है, यानी जो वर्ग करके जो भी आप जोड़ रहे हो वो लिख लो, 5/6, ये ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी संख्या है वो ऐसे कैसे लिख लो, ऊपर गांठ चढ़ा दो, तो ये आपके फॉर्मूला बन जाएगा। एक और सवाल करेंगे तो यहाँ आपके जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, फिर बराबर -2/3, यहां से देखिए प्लस 5 और 6 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और 6 का वर्ग करेंगे 36। x माइनस 5/6 का वर्ग ऐसा का ऐसा, यहां से सरल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लसअ लेके हल करना पड़ेगा, ये दोनों भिन्न है, -2/3, एक है प्लस 25/36, तो भिन्नों का योग भी करना आना चाहिए आपको। और भिन्नों का योग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो हर में दे रखी है उसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 36, 3 का भाग 2 36 के अंदर 12 बार जाएगा, 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर प्लस 36 का भाग देंगे 36 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 25 से करेंगे तो 25। अब ये हल करना भी आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो देखिए x माइनस 5/6 का वर्ग बराबर, यहां से देखिए माइनस का 24 और प्लस का 25, तो आ जाएगा प्लस का 1/36। अब आपको यहां से घात है वो हटानी है, तो जैसे ही आगे वाली संख्या का घात हटाते हैं तो यहाँ बराबर के उस साइड में जो भी संख्या है उसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है। तो देखिए मैं हटाता हूं x माइनस 5/6, यहां से घात हट गई तो आगे आपने प्लस माइनस रूट ऑफ 1/36। अब देखिए प्लस माइनस आपको लिखना है, क्योंकि प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, तो 1/36 हो गया, और x माइनस 5/6। अब आपको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। पहले चाहो तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। देखिए 1/36 इजीली हल होगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल निकलता है, तो 36 का वर्गमूल निकाल के लिख लेता हूं एक बार मैं। तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/36 है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 36 का वर्गमूल होगा 6। अब यदि आपको वर्गमूल निकालना भी नहीं आता है तो वो भी सीखना पड़ेगा प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि यहाँ कई बातें एक साथ आ गई है। फॉर्मूला सर्वसमी का भी आ गई है, आपको भिन्नों का योग करना भी आना चाहिए, लसअ निकालना भी आना चाहिए, और वर्गमूल निकालना भी आना चाहिए। अब सारी बातें वो एक ही सवाल के अंदर आ रही है, तो वो इसी सवाल के अंदर मैं सिखा नहीं सकता, आपको अलग अलग वीडियो जाके सीखना पड़ेगा। हर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, आप इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। अब आपको दोनों चिन्ह एक एक बार लेना है। सबसे पहले लूंगा मैं प्लस चिन्ह लेने पर,
x माइनस 5/6, x माइनस 5/6, एक बार मैं यहां से प्लस वाला ले रहा हूं, फिर बराबर प्लस 1/6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अपन को x के मान ही लाना है, एक तरह से दी गए समीकरण को हल करना है, यानी x के 2 उत्तर आएंगे। तो 1/6, देखिए आगे जो प्लस होता है उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आप समझाने के लिए यहां से लिखा है कि प्लस वाला अपन ने लिया है। अब देखिए माइनस 5/6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5/6। x बराबर आ जाएगा, यहाँ वापस आ गया 6, एलसीएम 6 का भाग देंगे 6 में 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। इसी प्रकार 6 का भाग देंगे 6 में 1 का गुणा करेंगे 5 से तो 5। और यदि समान है हर, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने का भी काम नहीं है, सीधा ऊपर में अंश में जो भी संख्या है वो जो एज इट इज लिख लो, 1 का 1 प्लस का प्लस 5 के 5। तो x बराबर आ गया 1 और 5 मिलके कितने हो गए 6 और 6/6। तो x की वैल्यू आ गई आपके 1, यानी एक उत्तर आपको मिल गया दी गए समीकरण का दूसरा निकालते रहे। अब मैं ले रहा हूं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए x माइनस, वापस वो का वो लिखना है, x माइनस 5/6 बराबर, यहां से मैं माइनस 1/6 लूंगा 1/6। अब आपको वही पक्षांतर करना पड़ेगा, x बराबर ये जो माइनस 5/6 है प्लस वाला हो जाएगा, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं 5/6 और ये माइनस 1/6। एलसीएम लेके इसको सरल करते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं x बराबर 5/6, वापस लिख लेता हूं एक बार 1/6। वापस देखिए नीचे हर में समान है 6 और 6, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सीधा एलसीएम आ जाएगा 6 का भाग देंगे 6 में 1 का गुणा 5 से 5 और ऊपर वाला 1 ऐसा का ऐसा। तो x बराबर आ गया 5 में से 1 गया, क्या बचा 4 और नीचे आ गए 6। हल करेंगे, दोनों में भाग जा रहा है, दोनों में 2 का, तो यहाँ आ जाएंगे 2, यहाँ आ जाएगा 3। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 2/3, माइनस लेने पर 2/3 आ रहा है और प्लस लेने पर आ रहा है 1। तो ये हो गया आपके दोनों उत्तर, यानी दी गई समीकरण के जो मूल है वो आ गए